अस्सलाम वालेकुम। एआई ट्रेनिंग सीरीज़ के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एआई सर्टिफिकेशन एआई 900 के बारे में बात करेंगे, जिसे एज़र एआई फंडामेंटल सर्टिफिकेशन भी कहते हैं। ये सर्टिफिकेशन आपका या किसी भी इंडिविजुअल का माइक्रोसॉफ्ट एआई का नॉलेज जो है उसको वैलिडेट करती है। ओवरऑल एआई का नॉलेज वैलिडेट करती है और इसके अंदर एज़र के अंदर जब आपने इसको थोड़ा-सा टूल्स और सर्विसेज़ को अप्लाई करके देखा होता है, तो इसको फर्दर आपको वैलिडेट कर लेती है कि किस तरह से आप एज़र के अंदर एआई की मुख्तलिफ फ़ील्ड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और एआई के जो टूल्स और सर्विसेज़ अवेलेबल हैं एज़र के अंदर, उनको आप किस हद तक इस्तेमाल करना जानते हैं। जो हमारे 8 से 10 लेक्चर हैं, वो एआई की इन्हीं फ़ील्ड्स के बारे में हैं जो इस सिलेबस के अंदर हैं। और बल्कि हमारे जो लेक्चर हैं वो तो चूँकि हम एआई की डेवलपमेंट के हिसाब से कर रहे हैं, तो उनमें जो टॉपिक्स हैं वो इस सिलेबस से भी ज़्यादा हैं। लेकिन चूँकि ये टॉपिक्स भी उसके अंदर कवर हो रहे हैं, तो ये बेहतरीन वक़्त है कि आप अगर इसको एक स्टडी प्लान के तौर पे लेकर चलें और एक स्टडी प्लान बना लें कि आप इन लेक्चर के साथ असाइनमेंट के तौर पे जो भी स्टडी मटेरियल इसमें बताया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिकमेंड किया है स्टडी गाइड के तौर पे, अगर आप उनको साथ-साथ देखते जाएँगे, तो बड़ी आसानी के साथ आपकी 8 से 9 हफ्तों में माइक्रोसॉफ्ट एज़र एआई फंडामेंटल सर्टिफिकेशन की तैयारी हो जाएगी। और इसकी अहमियत ये है सर्टिफिकेशन की कि जो एम्प्लॉयर हैं या जो लोग हायर करते हैं, जिनको माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस का पता है, उनको ये कन्फर्म हो जाता है कि जिस बंदे ने ये सर्टिफिकेशन की है, उसका एआई का नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज जो है, वो किसी हद तक वैलिडेटेड है, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन एक एग्ज़ाम के बाद या नॉलेज वैलिडेट करने के बाद ही मिलती है। तो इसलिए आपके जॉब के अंदर या इंटरव्यूज़ के अंदर आपके रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के या आपके सिलेक्शन के चांसेस दूसरे लोगों की निस्बत जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं होती, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ अगर आप प्रॉपरली इसकी जो कॉन्सेप्ट वाइज़ इसको एआई को समझ भी रहे होते हैं और इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, अगर ये एज़र के अंदर जो हम चीज़ें करेंगे, यानी एज़र के अंदर हम वही फ़ील्ड जो हम कॉन्सेप्ट में समझेंगे, उनको अप्लाई करके देखेंगे कि एआई की कौन-कौन सी सर्विसेज़ एज़र के अंदर अवेलेबल हैं, कौन-कौन से टूल्स अवेलेबल हैं और उनके जो स्टूडियोज़ हैं, उनके अंदर हम उनको टेस्ट करके देखेंगे उन फ़ीचर्स को। तो इससे आपका जो एआई का नॉलेज है, वो बहुत सॉलिड हो जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म एडवांस जो मॉड्यूल्स हैं या एडवांस जो लर्निंग होगी, उसमें आपको बहुत काम आएगा। और आज के लेक्चर में मैं आपको जो स्टडी मटेरियल है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा कि कहाँ से आप स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी तरह से जब आपने फ़ी पे करनी है, तो जो फ़ी है वो $44 है यूएस पाकिस्तान के लिए, तो उसका 50% आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं अगर आप वर्चुअल ट्रेनिंग डे अटेंड कर लें और उसका मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करूँगा। और इसके अलावा जो भी आपको हेल्प मिल सकती है, चाहे वो इसके जो असेसमेंट मॉड्यूल है वो आपको देके या जो भी असेसमेंट हम कर सकते हैं, इसके अलावा जो भी हम जो लेक्चर्स होंगे उनकी जो असेसमेंट हम करेंगे ओवरऑल एआई के कॉन्सेप्ट की या एआई के फंडामेंटल्स की, वो भी आपको इस सर्टिफिकेशन की तैयारी में मदद करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टडी मटेरियल हमारे पास क्या अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने 2 लिंक रखे हैं, जो एआई 900 एग्ज़ाम पेज है, यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफ़िशियल एआई 900 का जो सिलेबस है वो पड़ा हुआ है और इसके बारे में प्रैक्टिस टेस्ट है, या आपने अगर एग्ज़ाम शेड्यूल करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज के ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट लर्न जो है ये एक दूसरा पेज है, जहाँ पे इनके बहुत सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, जो कि दूसरे स्किल्स हैं या दूसरे जो भी फ़ील्ड्स हैं, उनके बारे में तमाम मटेरियल जो है वो कॉमन एक जगह पे रख दिया गया है। तो हम सबसे पहले इस लिंक के ऊपर जाते हैं। जब आप इस लिंक को ब्राउज़र में कॉपी पेस्ट करेंगे, तो ये पेज ओपन हो जाएगा और इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज़र एआई फंडामेंटल्स, और ये नीचे जो लेवल है इसका बिगिनर है और रोल एआई इंजीनियर है, सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और लास्ट अपडेटेड अगर देखें तो ये मई 2 2025 को हुआ है। इसके नीचे आपको प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम का लिंक मिलेगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे वाले इस सेक्शन में आ जाएँगे और यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एआई इन एज़्योर
अगर आप इसको राइट मैं क्लिक करके अगर खोलता हूँ नए टैब के अंदर, तो ये बेसिकली एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर ये इसका कोर्स सिलेबस है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये पूरा जो है लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहाँ जिसमें सारे मॉड्यूल शामिल हैं। इसमें सबसे पहला जो मॉड्यूल है, इंट्रोडक्शन टू एआई कॉन्सेप्ट्स है, और इसमें ये सरसरी तौर पे जितनी भी ये फील्ड्स हैं, जनरेटिव एआई है, कंप्यूटर विजन है, स्पीच है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एक्सट्रैक्ट डाटा एंड इनसाइट है, रिस्पॉन्सिबल एआई है, इनके बारे में आपको ब्रीफली यहाँ पे बताता है। और एक और चीज़ जो है कि हर मॉड्यूल का इन्होंने टाइम लिखा हुआ है कि आप कितना टाइम लगेगा इसको स्टडी करने पे। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही लगे, आपका टाइम इससे ज़्यादा भी लग सकता है, इससे जल्दी भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की जो ऑब्ज़र्व करने की या समझने की सलाहियत वो मुख्तलिफ होती है, या रीड करने की। तो ये एक उन्होंने एवरेज टाइम रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप नीचे आएँगे तो इंट्रोडक्शन टू मशीन लैंग्वेज है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, तो ये मशीन लैंग्वेज का मॉड्यूल ओपन हो जाएगा, और इसमें व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, रिग्रेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, डीप लर्निंग, ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल ऐसी होंगी जो मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डिटेल में नहीं गया, क्योंकि उसके साथ हमारे लेक्चर्स बहुत लंबे हो जाने थे, और बहुत सारा थ्योरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई, और जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा-सा बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाती है। तो मैं इतनी थ्योरी में नहीं गया, लेकिन यहाँ पे थ्योरी यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी हद तक कंपैरेटिवली कुछ चीज़ें जो हैं इन्होंने जो थ्योरेटिकल रखी हुई हैं, वो मैंने अपने जो लेक्चर हैं उसमें शामिल नहीं की। तो आप अगर उसको स्टडी करेंगे तो वो आपके लिए फिर भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपका मशीन लर्निंग का है, और इसके बाद अगर मैं वापस जाता हूँ इसी पेज के ऊपर, तो आगे जनरेटिव एआई का है मॉड्यूल, और जनरेटिव एआई के बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है मुख्तलिफ एंगल से कि जनरेटिव एआई क्या है, लैंग्वेज मॉडल्स कैसे काम करते हैं, ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेज मॉडल्स क्या हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप देखें तो कहीं पे 8 मिनट की रीडिंग है, कहीं 10 मिनट की है, कहीं 3 मिनट की है। तो अगर आप ये मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेंगे, और अगर आप देखें तो ये तकरीबन कोई 47 मिनट का है, कोई 15 मिनट का है, और कोई 40 मिनट का है, और ये तकरीबन आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाता है। तो ये आपने यहाँ से आपने स्टडी करना है। ये इसका तरीकाकार ये होगा कि जब मैं आपको लेट्स से अगर लेक्चर करवाता हूँ जनरेटिव एआई का, तो आप जनरेटिव एआई का जो सेक्शन होगा, आप उसको यहाँ से एज़ असाइनमेंट स्टडी करेंगे, और जब आप इसके अंदर जाएँगे, तो आप इसके मॉड्यूल पढ़ेंगे, ये सारे मॉड्यूल पढ़ेंगे, उसके बाद एंड पे मॉड्यूल असेसमेंट होगी। मैं इसको अगर ओपन करता हूँ मॉड्यूल असेसमेंट को, तो अगर आप देखें तो ये इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो ये आपकी बेसिकली तैयारी करवा रहा है सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होते हैं। और ये अगर आप ये करेंगे, तो आपको थोड़ा-सा आपके नॉलेज का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपने इन पिछले इन टॉपिक्स के अंदर ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपको किस हद तक उनकी समझ आ गई है। अच्छा, कुछ मॉड्यूल्स के अंदर सिर्फ मॉड्यूल असेसमेंट नहीं होती, बल्कि लैब भी होती है। ख़ास तौर पे जहाँ पे लिखा होगा इन एज़्योर, उसका मतलब है कि पहला जो हिस्सा था वो तो ओवरऑल आपको जनरेटिव एआई के कॉन्सेप्ट दे रहा है। जो दूसरा हिस्सा है गेट स्टार्टेड विद जनरेटिव एआई इन एज़्योर, इसके अंदर लैब भी होगी, क्योंकि एज़्योर के अंदर ज़ाहिर है प्रैक्टिकली वो हमें बताएगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं काम। तो ये आप जब अंडरस्टैंड जनरेटिव एआई एप्लीकेशन, जब इस तरह के आप मॉड्यूल्स पढ़ लेंगे, इनकी थ्योरी पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जब आप एक्सरसाइज में जाएँगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से लैब करनी है। अब यहाँ पे आपको साइन अप फॉर एन एज़्योर सब्सक्रिप्शन, अगर आपके पास ऑलरेडी एज़्योर की सब्सक्रिप्शन है, तो और आपने साइन इन किया हुआ है, तो फिर तो मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो एज़्योर पोर्टल के ऊपर ले जाएगा। अगर ये आपने साइन इन नहीं किया हुआ, तो यहाँ आप साइन इन करेंगे तो आप एज़्योर पोर्टल के ऊपर चले जाएँगे, जो आप लोगों ने ये सारा काम ऑलरेडी किया हुआ है एज़्योर के अंदर। तो अच्छा, अब अगला जो लिंक है वो है लॉन्च एक्सरसाइज का। अगर मैं इसको नए टैब में ओपन करता हूँ, तो ये बड़ी डिटेल के साथ इसने आपको लैब करने का तरीका बताया है, और ये आप बड़े ही आराम के साथ अगर इसकी स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और ये जो लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं इनको यूज़ करते हुए आप बड़े आराम के साथ ये लैब कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि बहुत लंबी लैब नहीं है। और इसने एंड पे क्लीन अप के लिए भी कहा है कि आपने अपने रिसोर्सेज को या रिसोर्स ग्रुप को क्लीन करना है, जिस तरह से मैं हर एक्सरसाइज में एज़्योर के अंदर बताता हूँ कि एंड पे रिसोर्स ग्रुप को क्लीन करना है।
तो ये इस तरह के इनकी लैब्स हैं। तो आपने इस फॉर्मेट में इसको करना है, यानी आपने इनको जो है इसके कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ना है, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को करना है और उसके बाद आपने इसकी मॉड्यूल असेसमेंट करनी है, यानी आप अपना नॉलेज असेस करना है। और ये एक बड़ा ही सॉलिड और प्लान्ड अप्रोच है तैयारी करने की। तो अगर इस तरह से आप ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं, इनको अगर आप इस तरह से कर लें, तो ये जैसे हमारे लेक्चर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लेक्चर होते हैं, तो आप लेक्चर के साथ इनको एज़ अ असाइनमेंट करें। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 15 मिनट उसने टाइम लिखा हुआ है, तो आप 15 मिनट की बजाय इस पे आधा घंटा लगा लें। इसी तरह जहाँ पे एज़र लिखा है वहाँ टाइम ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर लैब भी शामिल है। तो जब आपने लैब करनी है तो उसमें ज़ाहिर है टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा, जो कि लैब वाला एक्सरसाइज़ वाला हिस्सा होगा। तो वो उसमें भी अगर आपको चाहे डबल टाइम लग जाए, ये 20 मिनट की लैब का है लेकिन आपको 40 मिनट भी लग जाए, तब भी आपके पास चूँकि हर लेक्चर के बाद 2 से 3 दिन होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप बड़ी आराम के साथ इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये अगर आप ये मॉड्यूल कर लें, जो ये सारे अवेलेबल हैं, तो बहुत आसानी के साथ आपकी सर्टिफ़िकेशन की तैयारी हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अलावा एक और जो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप ये तैयारी कर सकते हैं, वो ये है माइक्रोसॉफ्ट लर्न का। यहाँ पे ये जो दूसरा यूआरएल है, अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करके ब्राउज़र के अंदर खोलेंगे, तो ये इस तरह से ब्राउज़र के अंदर खुल जाएगा और ये इस तरह का इसका होम पेज है। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी यूआरएल दिया है, उसके अंदर 3 चीज़ें सिलेक्टेड हैं, स्टूडेंट, बिगिनर और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। ये वो फ़िल्टर हैं जो मैंने लेफ़्ट साइड से अप्लाई किए हैं और इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर बेशुमार किस्म की फ़ील्ड्स के बारे में नॉलेज मौजूद है। लेकिन हो सकता है कि आपको सर्टिफ़िकेशन के लिए उस सब की ज़रूरत ना हो। तो आपने सिर्फ़ जो आपका मतलूबा मटीरियल होगा, वो आपने अगर यहाँ से पढ़ना है, तो वो आप यहाँ से लेवल बिगिनर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं और ये आपको जो उस लेवल का जो मटीरियल है, वो प्रोवाइड कर देगा क्योंकि आपने फंडामेंटल एआई सर्टिफ़िकेशन करनी है। और ये इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सीख रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी मुझे इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे ये सिर्फ़ 3 टॉपिक्स 3 जो पेजेज़ हैं, ये 3-3 मिनट के, यानी छोटा थोड़ा-सा मटीरियल दिया हुआ है कवर करने के लिए। लेकिन अगर आपको लगे कि मैं इससे ज़्यादा मुझे पढ़ना चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए मेरे ख़्याल में ताकि आपका नॉलेज और बेहतर हो, अगर आपके पास टाइम हो, तो आप फिर इस माइक्रोसॉफ्ट लर्न के पेज पे जाएँगे और यहाँ पे जाके जैसे ये मैंने फ़िल्टर अप्लाई किए हैं स्टूडेंट, बिगिनर और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, आप इसमें देखेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहाँ पे है। अगर देखें तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। अगर आपने कन्फर्म करना है कि ये फंडामेंटल के लिए है या नहीं है, तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो एज़र एआई इंजीनियर बिगिनर लिखा हुआ है। बिगिनर का मतलब है कि ये फंडामेंटल के लिए ही है। तो आप इसको राइट साइड पे क्लिक करके ओपन करेंगे, तो यहाँ पे ये आपके लिए ये पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगा, जो ज़्यादा डिटेल देगा। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ अज़ाफ़ी हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसरिंग सर्विस है, जैसे कि क्वेश्चन आंसरिंग जो एफएक्यू बनाना होता है चैटबॉट के बैकएंड पे, उसका तरीकाकार लिखा हुआ है। इसी तरह कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, जो कि आप स्मार्ट एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये सारे लेक्चर मैं अपने ये सारे टॉपिक्स मैं अपने लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। यानी कि एफएक्यूज़ जो हैं, वो नॉलेज बेस कैसे क्रिएट करना है चैटबॉट के लिए एज़र के अंदर, वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर शामिल किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ से उसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर आपने स्मार्ट होम एप्लीकेशंस के लिए मॉडल ट्रेन करना है, तो उसके लिए ये कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है। तो ये भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है और आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये अज़ाफ़ी चीज़ें हैं जो अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपकी का नॉलेज बहुत बेहतर कर देंगे। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर ये अज़ाफ़ी सेक्शन है जो आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न से खोल सकते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंप्यूटर विज़न के बारे में अगर जानना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंप्यूटर विज़न है और अगर आपको लगता है कि आप ये जो टॉपिक दिए हुए हैं स्टडी गाइड के अंदर, आप इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आप फिर माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाएँ और लर्न पे जाके आप कंप्यूटर विज़न का देखें कि अगर इसमें आपको कंप्यूटर विज़न का टॉपिक मिलता है, जैसे ये मौजूद है, तो आप इसको ओपन करके इसको पढ़ सकते हैं असाइनमेंट के तौर पे। तो ये अज़ाफ़ी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। आपका एक तो नॉलेज बेहतर हो जाएगा, दूसरा ये कि आपकी जो सर्टिफ़िकेशन है,
वो एग्ज़ाम पास करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ याद नहीं करनी। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपने जब एक दफ़ा आपको ये कॉन्सेप्ट आ गए, आपको कोई चीज़ का रट्टा लगाने की या मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपके पास कोई एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ा टेढ़े भी आ जाते हैं, तो आपके लिए वो मसला नहीं होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। ये तो है बेसिकली स्टडी मटेरियल जो आपको 2 मैंने लिंक दे दिए हैं। एक तो उनका माइक्रोसॉफ्ट का स्टैंडर्ड सिलेबस का है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट लर्न का है, जहाँ आपको अज़ाफ़ी जो है मटेरियल भी मिल जाएगा। तो इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ लिस्ट आउट कर देता हूँ, जो कि उनके जो पेज है उसके ऊपर भी हैं, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के अंदर उन्होंने कवर करने हैं। ये सिलेबस है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड्स एंड कंसिडरेशंस है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन इंट्रोडक्शन है कि क्या है, फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग है, और वो एज़्योर के ऊपर कैसे कर सकते हैं, जो कि यानी आप एज़्योर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन लर्निंग टाइप्स कौन-कौन सी हैं, और उन एल्गोरिदम्स को यूज़ करके आप किस तरह से मॉडल ट्रेन कर सकते हैं एज़्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो के अंदर। और इसी तरह आगे जनरेटिव एआई के बारे में, जनरेटिव एआई क्या है और उसको एज़्योर के अंदर किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कौन-कौन सी सर्विसेज़ अवेलेबल हैं जनरेटिव एआई के लिए एज़्योर के अंदर। फिर कंप्यूटर विज़न के ऊपर है, ओके कंप्यूटर विज़न क्या है और उसका एज़्योर के अंदर कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं और स्टूडियो है जहाँ पे हम इसको डेवलप कर सकते हैं या इससे हेल्प ले सकते हैं। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, और उसकी कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं, जैसे कि एज़्योर एआई लैंग्वेज है या एज़्योर एआई ट्रांसलेटर है, उनको किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। और हमारा जो स्टडी प्लान है, जो हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू एआई है, मशीन लर्निंग ऑलरेडी कर ली है, फंडामेंटल ऑफ जनरेटिव एआई, और ये जो अगले लेक्चर्स हैं, इनके अंदर हम एक तो इन फ़ील्ड्स के बारे में जानेंगे, बुनियादी बातें कि ये होते क्या हैं। फिर उसके अलावा ये देखेंगे कि एज़्योर के अंदर रेडीमेड कौन-कौन सी सर्विसेज़ और टूल्स अवेलेबल हैं और फीचर्स अवेलेबल हैं, जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी एआई की एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। तो ये हमारा जो लेक्चर्स होंगे, वो इस सिलेबस से भी ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे। लेकिन अगर आप उन लेक्चर्स के साथ-साथ इस स्टडी मटेरियल को भी देख लेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि हमने डिस्काउंट कैसे लेना है। तो इसके मैं 3 स्टेप आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने ये एक यूआरएल दिया हुआ है, इसमें आपने वर्चुअल ट्रेनिंग डे जो है, ये जाके अपना स्केड्यूल कर लेना है, वहाँ रजिस्टर कर लेना है। और उसमें आपने ये एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो आपने सेलेक्ट करना है डेट को, वो उसमें इंग्लिश हो, यानी कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो, और जो आपके रीजन में जो भी आ रहा हो, उसकी जो भी डेट आ रही हो, आप उसके मुताबिक उसको सेलेक्ट करें। इस टाइम का ज़रूर ख्याल रखिएगा, जीएमटी जो आपका जो टाइम ज़ोन है उसके मुताबिक इसको सेलेक्ट कीजिएगा, और इसको याद रखिएगा कि कब आपका वर्चुअल ट्रेनिंग डे है। और इसी तरह आपको जब आप एग्ज़ाम शेड्यूल करेंगे, तब भी आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि आपका टाइम ज़ोन क्या है और टाइम क्या है, ताकि आपका एग्ज़ाम मिस ना हो जाए। तो इसके अंदर आपने इस लिंक पे जाएँगे और इस डेट को सेलेक्ट करेंगे, रजिस्टर कर देंगे। और एक चीज़ का याद रखें कि ये जो आपने ट्रेनिंग, वर्चुअल ट्रेनिंग आपने अटेंड करनी है, ये आपने एग्ज़ाम शेड्यूल करने से पहले अटेंड करनी है। इसके बाद एग्ज़ाम शेड्यूल करना है, ताकि जब आप ये अटेंड कर लेंगे, तो आप उनके सिस्टम में आ जाएँगे, उनको पता चल जाएगा कि आपने ट्रेनिंग ये ले ली है, तो आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने वही ईमेल यूज़ करनी है, जो आपने ईमेल एग्ज़ाम शेड्यूल करने के लिए यूज़ करनी है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए वर्चुअल ट्रेनिंग डे के लिए भी वही यूज़ करनी है। जब आप उस वर्चुअल ट्रेनिंग डे जो है उसके लिंक को क्लिक करेंगे, तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएँगे, और यहाँ पे अगर आप देखें, तो मैंने सर्च के अंदर ऑलरेडी एज़्योर एआई लिख दिया है। जब सर्च के अंदर आप एज़्योर एआई लिखेंगे, तो ये फ़िल्टर डाउन कर देगा, बाकी सारे जो डेज़ हैं उनको निकाल देगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शन है। तो आपके लिए सिर्फ़ वो जो वर्चुअल ट्रेनिंग डे फॉर एआई फंडामेंटल्स, उसको आपने सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर अगर आप देखें, तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये आपके लिए एआई फंडामेंटल का ये टॉपिक है, ये चाइनीज़ में है, इसको आपने नहीं रजिस्टर करना। और इसी तरह से ये को-पायलट का है, ये भी आपके लिए नहीं है। और इसके अलावा ये नोशन डी बेस, ये कुछ और लैंग्वेज में है। और इसी तरह ये एआई फंडामेंटल है, तो जो डेट आपको सूट करती हो, आपने वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेट्स से आपने जो डेट सेलेक्ट करनी है, वो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पहले वाली थी, ये आपने डेट सेलेक्ट करनी है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन के पेज पे ले आएगा।
और यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। ये बेसिकली इस वक़्त मुझे किसी और ही ज़ुबान में इसने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, तो ये इस वक़्त क्रोम के अंदर वो मुझे ये नहीं बता रहा कि ये किस लैंग्वेज के अंदर है, क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये इमेजेस लोड नहीं हो रहे और इन इमेजेस के ऊपर असल में लिखा होता है कि ये कौन-सी लैंग्वेज के अंदर है। तो अगर आपको लैंग्वेज का नहीं पता होगा, तो आप कोई भी ऐसी रजिस्ट्रेशन ना कर लीजिएगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ना हो। तो उसका तरीका ये भी है कि आप इसी यूआरएल को अगर आप ओपन करेंगे किसी दूसरे ब्राउज़र के अंदर, जैसे मैं बिंग के अंदर अगर इसको ओपन करता हूँ, तो इसके अंदर उसने लोड कर दिया है उन इमेजेस को और मुझे पता चल गया है कि कौन-कौन सी ट्रेनिंग इंग्लिश में है और कौन-सी किसी दूसरी ज़ुबान में है। तो यहाँ पे फिर आप एज़र एआई अगर टाइप करें, एज़र एआई सर्च करेंगे, तो आपको वो सिर्फ़ वही देगा जो एज़र एआई के फंडामेंटल के ट्रेनिंग डेज़ हैं। अब इसमें ये देखें तो ये मेक्सिको, ये स्पेनिश में है और ये मेक्सिको के लिए है। आपने कोशिश ये करनी है कि इंग्लिश में हो और आपके रीजन के मुताबिक हो, या नहीं तो यूनाइटेड स्टेट के रीजन के अंदर हो। तो यहाँ पे जो भी आपको डेट सूट करती है, टाइम सूट करता है, अगर आप देख लें तो ये जीएमटी में है, तो आपने अपने टाइम ज़ोन के हिसाब से, जैसे ये सीएसटी, ये सेंट्रल के हिसाब से है, तो आपने अपने टाइम ज़ोन के हिसाब से इसको सेलेक्ट करना है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर ट्रेनिंग 7-10 यानी कि 10 जुलाई की है और ये 11 जुलाई की 2 दिन की है, तो मैं अगर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करता हूँ, तो मैं 11 जुलाई के बाद अपना टेस्ट शेड्यूल कर सकता हूँ। यानी कि ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर मैं ये ट्रेनिंग डेज़ ये अटेंड करने के बाद, क्योंकि ये 10 और 11 जुलाई को होंगे, तो मैं ये बाद में अपना शेड्यूल कर सकता हूँ टेस्ट। लेकिन फ़िलहाल जब आप इसको क्लिक करेंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ये इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे और इसको रजिस्टर कर देंगे। और मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे आप अपना ईमेल वो दें, जो ईमेल आपके एग्ज़ाम के लिए, जब आपने एग्ज़ाम शेड्यूल करना है इसके बाद, उस एग्ज़ाम में भी वही ईमेल यूज़ हो, ताकि आपको इस वाउचर का 50% का डिस्काउंट मिल जाए। तो ये जनाब इसका वाउचर का तरीकाकार है। अब मैं फिर वापस उसी पेज पे जाता हूँ जहाँ से हमने शुरू किया था, और ये वो पेज है जहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है, और इसको अगर आपने सर्च करना हो, तो इसका एक और भी तरीका है कि आप गूगल के अंदर अगर सिर्फ एआई 900 सर्टिफिकेशन टाइप करें, तो ये आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएँगे। आप इस पे आएँगे तो ये प्रिपेयर द एग्ज़ाम, ये नीचे आपको एग्ज़ाम पे ले आएगा। यहाँ पे आप ये सिलेबस है बेसिकली जो आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप देखें तो उसने टाइम लिखा हुआ है 8 घंटे 22 मिनट। तो ये 8 घंटे 22 मिनट का इनके ख़्याल में टोटल ये सिलेबस है। लेकिन अगर आप इसको रोज़ाना 1-1 घंटा भी देंगे, तो मेरा ख़्याल है कि 1 महीने के अंदर आप बड़े आसानी के साथ इस सर्टिफ़िकेशन की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना नॉलेज टेस्ट करना है, इसको स्टडी को पूरा करने के बाद, तो यहाँ पे तकरीबन 50 उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये इस वक़्त मेरा ओपन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने साइन इन नहीं किया। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये 50 जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपके लिए ओपन कर देगा। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये थोड़ा-सा एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि कितनी देर का ये एग्ज़ाम है। और बाकी ये कि अगर आपने इसको शेड्यूल करना है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 ऑप्शन है। एक है सेलेक्ट थ्रू वर्चुअल पीयर्सन व्यू, ये वर्चुअल है, बेसिकली ये आपका वर्चुअल एग्ज़ाम होगा। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में ये एग्ज़ाम वर्चुअली ही होगा, और उसका एक प्रोटोकॉल है, एक पॉलिसी है, वो आपको बता देंगे कि आपको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। और यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। जब आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, तो आपको जो फ़ीस है वो $44 होगी। यूएस के लिए $99 है, लेकिन पाकिस्तान के लिए 44 यूएसडी फ़ीस है। अगर आप वो ट्रेनिंग डे वाला जो 2 दिन का ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, तो आपको ये फ़ीस 50% इस पे डिस्काउंट हो जाएगा। इसके अलावा नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जो आपने अगर स्टडी गाइड है, इनकी एक और साइट है जहाँ पे थोड़ा-सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, इसी एग्ज़ाम के बारे में, आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं। वो बता देते हैं कि यहाँ पे कितने परसेंट जो आपको कौन-सा मॉड्यूल जो है वो कितने परसेंट आपका असेस होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। उम्मीद है कि ये जो एआई 900 सर्टिफ़िकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ये आपके लिए मुफ़ीद साबित होगी। मकसद ये है कि जो आने वाले लेक्चर हैं एआई के, जिनके अंदर आपको एआई की मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के बारे में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स या नॉलेज दिया जाएगा, और उसके साथ आपको एज़र के अंदर प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी।
उसके साथ अगर आप थोड़ा-सा इस स्टडी मटीरियल को जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सिलेबस का हिस्सा है एआई 900 सर्टिफिकेशन में, अगर आप इसको असाइनमेंट के तौर पे अगर साथ-साथ तैयार कर लेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपकी सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी भी हो जाएगी। ये बेहतरीन मौका है इस सर्टिफिकेशन को पास करने का, क्योंकि आपका नॉलेज फ्रेश होगा एआई फंडामेंटल का इन लेक्चर्स की वजह से, और उसके साथ अगर आप साथ थोड़ा-सा असाइनमेंट के तौर पे इस इन स्टडी गाइड को, स्टडी मटेरियल को पढ़ लेंगे, तो आपके लिए ये सर्टिफिकेशन जो पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ ये लेक्चर ही देखें और ये जो जो स्टडी गाइड है या माइक्रोसॉफ्ट का जो मटेरियल है उसी को पढ़ें। इसके अलावा भी अगर आपको ऑनलाइन कहीं से कोई मटेरियल मिलता है या यूट्यूब से आपको कोई भी हेल्प मिलती है एआई 900 सर्टिफिकेशन के बारे में, तो आप ज़रूर देखिए, ताकि मकसद ये है कि आपका एक तो एआई का नॉलेज बेहतर हो जाएगा और दूसरा आपके पास सर्टिफ़िकेट आ जाएगा, जो कि आपको आगे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।